आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर जो हैं आपको लेकर के क्या सोचते हैं, इस रिश्ते को लेकर के क्या सोचते हैं। चलिए एक जनरल एनर्जीज उनकी चेक कर लेते हैं। और कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी ये आपके सामने आएगी और इसमें जो भी मैसेजेस जिस तक पहुंचने होंगे वो पहुंच जाएंगे। अगर वो सिचुएशन आपसे मैच नहीं करती है तो उसे ज़बरदस्ती अपने रिलेशनशिप के अंदर फिट करने की कोशिश ना करें। और जो भी है रीडिंग को देखिए, अगर नहीं समझ में आती है तो कोई और आप रीडिंग देख सकते हैं। मेरे चैनल पे और भी बहुत सारे रीडिंग्स हैं, उनको आप देख सकते हैं, या किसी और की रीडिंग देखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। हमने कार्ड्स को कर लिया है शफल, और अब हम हमारे डेक को करेंगे 3 पार्ट्स में डिवाइड, और फिर हम करेंगे हमारी रीडिंग को स्टार्ट। आर्कएंजल माइकल, माय डियर गाइड्स एंड स्पिरिट्स, मुझे वही मैसेज दीजिए जो मेरे व्यूअर्स के हाईएस्ट गुड के लिए हैं। पहला मैसेज जो है वो देख लेते हैं। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी का कार्ड निकल के आया है। कॉन्फ्लिक्ट्स का कार्ड निकल के आया है। अट्रैक्शन का कार्ड निकल के आया है। ट्विन फ्लेम स्टेजेस का कार्ड निकल के आया है। लाइफ लेसन्स एंड हीलिंग का कार्ड निकल के आया है। पैशन का कार्ड निकल के आया है। एंड मेटामॉर्फोसिस का कार्ड निकल के आया है। बिलो द डेक एनर्जी जो निकल के आई है वो है सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। चलिए कार्ड्स हमने निकाल लिए हैं, और इस कार्ड को मैं सबसे पहले इधर रखूँगी। एक जनरल जो है हमारी रीडिंग का जो मेन ओवरऑल जो एनर्जी है वो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स निकल के आई है, और बाकी के जो कार्ड्स निकल के आए हैं आपके सामने ही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी हैव ट्विन फ्लेम टेलीपैथी। कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोगों का जो ये कनेक्शन है, कुछ ऐसा कनेक्शन है जो कि एक नॉर्मल जो कनेक्शन होता है वैसा कनेक्शन नहीं है। आपके पार्टनर जो हैं, हमारी रीडिंग का जो टॉपिक था वो यही था कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब वो कुछ सोचते हैं उसी टाइम आप वही बात कर देते हैं, या आपके लिए कुछ वो सोचते हैं और उससे पहले ही आप वो चीज़ बोल देते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है अभी आप लोगों के रिलेशनशिप में, जिसके चलते हुए आप दोनों का कनेक्शन जो है अभी एक होल्ड पे भी हो सकता है। कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जिस पे आप दोनों आई टू आई नहीं चल रहे हैं, या फिर एक दूसरे से एग्री नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ लाइफ लेसन एंड हीलिंग का भी कार्ड आया है। आपके रिश्ते में जो है किसी न किसी तरह के लाइफ लेसन्स की बात करी जा रही है, और साथ ही साथ हीलिंग के ऊपर भी वर्क करने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि ओवरऑल एनर्जी यदि आप देखेंगे, सोल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा अनुबंध है या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि आत्मा का है। और ट्विन फ्लेम बेसिकली क्या होती है, एक ऐसा कनेक्शन होता है कि जो दो लोग तो हैं फिजिकल फॉर्म में, लेकिन उनकी जो आत्मा है वो एक है, यदि आप इसमें बिलीव करते हैं तो। साथ ही साथ अट्रैक्शन जो है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा है, चाहे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, चाहे लाइफ लेसन्स हैं, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो आप दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है वो ऐसा है जो कि टेम्पररी नहीं है। एंड साथ ही साथ ट्विन फ्लेम स्टेजेस की भी बात करी जा रही है। तो कहीं ना कहीं आप लोग अभी कुछ ऐसी स्थितियों में हैं जिसमें चाह करके भी आप बहुत सारे उत्तर ढूंढते हैं, लेकिन आप लोगों को वो उत्तर नहीं मिल पा रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, पहले तो ऐसा नहीं होता था, अब ऐसा होने लग गया है, अब आगे क्या होगा। सेल्फ डाउट भी हो गया है, एक दूसरे पे भी डाउट हो गया है। कहने का मतलब ये है कि कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आप एक दूसरे की बातों को समझते हुए भी समझ नहीं पा रहे हैं। पैशन की भी कोई पैशन की भी कोई कमी नहीं है। कंपनी, पता नहीं क्यों निकला वर्ड,
लेकिन पैशन की भी कमी नहीं है, अट्रैक्शन की भी कमी नहीं है। ट्विन फ्लेम का कार्ड भी आया है और कहीं ना कहीं मेटामॉर्फोसिस का कार्ड आया है, यानी कि बदलाव। जीवन में एक बात ये याद रखिएगा कि बदलाव जब होता है तभी ज़िंदगी आगे बढ़ती है ना। जैसा कि हम आज यंग हैं तो कल हम एज भी करेंगे और एक दिन इस प्लैनेट से चले भी जाएंगे। तो गाने भी है ना कि हर घड़ी बदल रही है रूप ज़िंदगी। तो जीवन में बदलाव को लेकर के आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कहीं ना कहीं आपका जो ये रिश्ता है अभी इस समय एक ऐसे पड़ाव पर है कि जहाँ से अगर चीज़ें क्लियरली नहीं दिखाई दे रही हैं तो बहुत जल्दी एक बदलाव दिखाई देगा। क्योंकि इस कार्ड को देखिए, इसके अंदर इतनी ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाइज हैं और बटरफ्लाई क्या करती है, जब तक अपने कुकून में रहती है तब तक उसको कोई देखता भी नहीं है, लेकिन जब वो बटरफ्लाई बन के उड़ती है तो सबकी नज़र उसके पंखों पर, उसकी सुंदरता पर होती है। तो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में भी जो एक पॉज आ गया था उससे आप लोग ज़रूर से आगे बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं जो ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर आपको जो लाइफ लेसन लेने हैं और अपने आप को हील करना है, तभी जाकर के इस रिश्ते में आप आगे बढ़ पाएंगे। और आपके पार्टनर को भी अभी इस रिश्ते में यही लग रहा है कि अट्रैक्शन भी है, पैशन भी है, लेकिन फिर हमारे बीच में इतनी द्वंद्व क्यों हो जाते हैं, हम लोग आपस में बात नहीं कर पाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। कहीं ना कहीं वो भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि किसी ना किसी तरह का आपका एक दूसरे से कोई बंधन है, कोई ऐसा ये रिलेशनशिप है जिसको कि एक ही जन्म तक हम सीमित नहीं कर सकते हैं। कुछ जन्मों जन्मों का बंधन है जिसके ऊपर दोनों को ही वर्क करने की ज़रूरत है। और मैं ये भी सोचती हूँ कि डेफिनेटली आप लोग वर्क भी करेंगे। कृष्ण कॉन्शियस कार्ड से देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेज निकल के आया है, आपको भगवान श्री कृष्ण क्या गाइड करना चाह रहे हैं। चलिए देखते हैं। एंड द कार्ड दैट वी हैव इज लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। कहीं ना कहीं यही बात की जा रही है कि स्वयं को पहचान लिए। जब आप अपनी आत्मा को पहचानेंगे तभी जाकर के सिचुएशंस जो है इम्प्रूव होंगी। तो बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड निकल के आया है और मैं उम्मीद करती हूँ यदि ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आपसे मिलूंगी फिर किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।